ये लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि अब तुम क्या कर रहे हो और भविष्य में क्या करना चाह रहे हो? अभी तो मैं 11th में नॉन मेडिकल लिया है। हाँ, तो आगे तो मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट जो अपने यहाँ से जाते हैं वो नॉन मेडिकल ही होते हैं। शुरू में जब आते हैं तो वो बस इस उम्मीद के साथ आते हैं कि भाई 10वीं कैसे न कैसे हम पास कर लें। मतलब मीडियोकर स्टूडेंट्स आते हैं। मुझे बच्चे कैसे चाहिए? मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। मैं पेरेंट्स से पहले ही बोल देता हूँ कि बच्चा आपका मतलब शालीन है, मतलब डिसिप्लिन है, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, उसको हम बढ़िया कर देते हैं। और बढ़िया करने का क्या मंत्र है? दो ही मंत्र है, एक तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है और बहुत बढ़िया कुटाई होती है। तुम्हारी हुई है क्या? हाँ हुई है, एक बार चीटिंग करते समय पकड़ा गया था टेस्ट में। हाँ, चीटिंग करते समय एक्चुअली क्या है कि इनका कोई फ्रेंड था, तो प्रश्न ये सोचे कि भाई डिस्कस कर ले। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई नंबर नहीं आया तो नहीं आया यार, कोई बात नहीं। तुमने पढ़ा है, जितना पढ़ा है तुमने लिख दिया, नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से नकल मार के, किसी से पूछ के तुमने नंबर ला लिया तो कौन सा तुमने मतलब फतेह कर लिया जंग? अपने ईमानदारी से पढ़िए, जितने नंबर आते हैं उतने नंबर में खुश रहिए और आगे के लिए बेहतर के लिए प्रयास कीजिए। तो और कुछ कहना है? हाँ भैया, आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो? आप भी अपने बारे में कुछ। अब मेरे मोटिवेशन का तो कुछ नहीं है कि मैं बस यही जानता हूँ कि भाई जिंदगी में अगर आपको सफल होना है ना बेटा, तुम्हारे लिए भी है और जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिंदगी में यदि आपको सफल होना है तो डिसिप्लिन नाम का जो चीज है, अनुशासन, वो आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन में रह के कीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, हर दिन 4-4 घंटे की पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई आज मेरे को मोटिवेशन आ गया, आज मैंने बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखी और आज रात के 3 बजे तक रगड़ दूंगा और सुबह 10 बजे तक सोऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और दूसरा मोटिवेशन का कारण ये भी है ना कि जैसे तुमने भी कहा कि भाई पेरेंट्स जो होते हैं, तो भाई जब मैं छोटा था तभी से मैं भी सोचता था कि भाई कुछ तो ऐसा करूंगा कि भाई अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा। अभी मुझे नहीं लग रहा कि भाई मैं कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ। स्टिल मैं उसी राह पे हूँ, काम कर रहा हूँ कि भाई वन डे माई पेरेंट्स विल फील प्राउड कि हाँ भाई मेरे बेटे ने कुछ ऐसा रिकग्निशन वाला काम किया है। और लगातार उसके लिए कवायद जारी है। शुरू में जैसे कि भाई लेबर कॉलोनी जानते ही हो, जहाँ अब आदर्श कॉलोनी नाम है, तो उसी में हम लोग रहा करते थे। तो जैसे मेरे पिताजी थे तो वो क्या है, जब ड्यूटी करके आते थे तो वो फर्नेस पे काम करते थे। तो जब ड्यूटी करके आते थे तो भाई गर्मी में, इतनी गर्मी में 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में माल को मेल्ट किया जाता है ना, तो वहां पे उनको मतलब माल डालना होता था। और लेबर कैटेगरी के थे तो जब वो आते थे तो शरीर पे मतलब पसीने की जो ट्रेल बन जाती है, मतलब सफेद सफेद कलर का, चूना कलर का। और फिर आते थे, बोलते साहब ने इतना डांटा, ये किया वो किया। तो छोटे से ही उम्र में मैंने ये देखा कि भाई ये साहब होता कौन है, ठीक है। तो मैंने तभी ठान लिया कि भाई बनूंगा तो मैं भी साहब ही बनूंगा, ठीक है, कि भाई और एक बढ़िया किस्म का साहब बनूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो स्कूल में भी पढ़ते थे, चाहे इधर उधर जाते थे, तो भाई ये होता था कि मैक्सिमम लोग हो गया, चाहे बस वाला ही हो गया, चाहे कोई भी हो गया, ये बोलते कि लेबर का बच्चा है, ये कहते थे कि ये लेबर का बच्चा, भाई इस बस में चढ़ा दो, उस बस में चढ़ा दो। तो यार मतलब थोड़ा एम्बेरस फील होता था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता था, बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती थी। फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि कोई ये ना बोले कि लेबर का बच्चा है। जब मैं निकलूं तो सभी लोग बोले कि ये इस साहब का पिता जा रहा है, मतलब प्रेम साहब के पापा जा रहे हैं भाई आईवासन में, वो देखो प्रेम साहब के पापा। तो इसको मैंने सार्थक किया। और शुरू में जब रामलीलाएं होती थी तो हम लोग लेबर के बच्चे को आगे बढ़ा देते थे, तब भी बहुत एम्बेरसमेंट फील होता था। और मैं ज्यादा रामलीला उस समय भी, और आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी मतलब ज्यादा जाता नहीं था। तो उस समय भी यही सोचता था कि काम ऐसा करूंगा कि ये जो पीछे जो मेरे सीट है ना सफेद वाली, अभी भी रामलीला होगा तुम देख लेना, उस पर बैठना है। तो जब कभी भी जाता तो भाई जो स्टाफ की सीट होती है वो आगे ही होती है, उस पर आराम से बैठ के देखता था। ज्यादा गया नहीं, एक आधी बार गया आफ्टर ज्वाइनिंग माई सर्विसेज, तो वहां पे जाके जब भी बैठा था तो आगे ही बैठता था शान से, और पहले ही बढ़ा था, आओ साहब बैठो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एटीट्यूड मैं रखता था कि बनूंगा तो क्या बनूंगा, साहब बनूंगा। और लोग अभी मेरे को ये कहते हैं कि लेबर का बच्चा है, और जब बड़ा हो जाऊंगा तो लोग ये कहें कि प्रेम साहब के पापा जा रहे हैं। तो ये सोच के साथ मैं हमेशा काम करता था। और
जिंदल में जब मैंने काम किया तो भगवान की दया से बढ़िया काम किया, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हर लेवल पे हर लोगों से मिला हूं, हाथ मिलाया, उनके साथ खाना खाया, मतलब सब जो होता है सभी के साथ क्रॉस टेबल बैठ के बात की है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और इस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए कि बनेगा तो साहब बनेगा। आई बात समझ में? अब भाई ठीक है, हम लेबर के बच्चे पैदा हो गए, हमारे पापा का जो भी पेशा है, कोई किसी के पापा जूता साफ करते हैं, किसी के पापा कुछ करते हैं, अगर हम पैदा हो गए तो कोई बात नहीं यार, वो हमारी गलती नहीं है। लेकिन यदि जब हम मरे तो भी हम लोग कहें कि भाई ये भी लेबर है, ये लेबर का पिता जा रहा है, हमारी इज्जत ना करे, तो वो मतलब हमारी जिंदगी इस धरती पे आना हमारा व्यर्थ हो गया। तो कुछ काम ऐसा करो कि लोग ये ना कहें कि लेबर का बेटा जा रहा है, कुछ ऐसा काम करो कि आप इतने बड़े बन जाओ कि कहें कि फला साहब के पापा जा रहे हैं, फला साहब की मम्मी जा रही है, मतलब इज्जत से बात करो। तो बस यही मोटिवेशन है कि भाई काम ऐसा करो कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें, आपके पेरेंट्स 10 लोगों में कहें कि हाँ मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ये काम करता है। तो यही मोटिवेशन है, मेरा तो मोटिवेशन यही है, शुरू से यही रहा है। अब जिंदल में मैंने काम कर लिया, जितनी सर्विसेज देनी थी, जो मेरी ख्वाहिश थी वो हो गई। फिर एक समय ऐसा आया कि फिर अंदर से विचार होता है ना, भाई इसीलिए जन्म हुआ क्या, अच्छा कमाओ खाओ और सो जाओ। तो और शुरू से मेरा ये इंटरेस्ट था कि किस फील्ड में आना है, टीचिंग। बचपन से ही पढ़ाता आ रहा हूँ, बचपन से का मतलब जानते हो, 3rd क्लास से ही पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो 3rd क्लास से पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनका भी इंटरव्यू कभी कराएंगे, लगेगा कि वही हमारे टीचर हैं, तो समय आने पर उनका भी इंटरव्यू करवाएंगे। तो यही मोटिवेशन है, हमेशा हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमेशा सोच के रहना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। अरे भाई 1000 मोटिवेशन वीडियो देख लो, कुछ नहीं होने वाला, घंटा का फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मेरे को यही करना है, मैं ये करके ही दम लूंगा। तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, अच्छी पढ़ाई करने का भी मन करेगा, सुबह जग भी जाओगे। सब बीमारियों की एक ही दवा है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करें। तो बच्चे का इंटरव्यू भी हो गया, मेरा इंटरव्यू भी हो गया, और मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है रोबिन, बस तो ऐसे ही मोटिवेटेड रहना है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे बहुत है मेरे पास जो कोहिनूर का हीरा कहते हैं, कोहिनूर कहते हैं, डायमंड कहते हैं, बहुत सारे डायमंड हैं। समय जैसे जैसे मिलता जाएगा आप लोगों को मिलाते जाऊंगा, और वो लोग खुद बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की कि दे वर एबल टू स्कोर फुल ऑन फुल। तो आप लोगों से भी उम्मीद है, यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने माता पिता को प्राउड फील करवाइए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार बोल दो। नमस्कार। नमस्कार।